हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर यानी कहें कि 2021 से लेकर 2025 तक जो बैच बना हुआ है उसकी 6 सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन डेट जो है आज रिलीज़ हो गई। सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास जो है डेट रिलीज़ हुई। इसमें कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद पासिंग क्राइटेरिया भी हम देखेंगे, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया इस सेमेस्टर का चेंज हो जाएगा और कॉपी का पैटर्न भी चेंज हुआ है। कॉपी यानी कहें फिल करने का पैटर्न और स्कैनिंग वगैरह जो होती थी वो चीज़ें बंद हो गई हैं। और जो कॉपी में शायद 2-3 जगह इनरोलमेंट नंबर ये चीज़ें लिखनी पड़ती थी और ये चीज़ें चेंज हो गई, एक ही जगह लिखना पड़ेगा। और ऊपर शायद नाम वगैरह जो ज़्यादा लिखना पड़ता था वो चीज़ें अब कम हो गई, यानी कि आपको कम से कम अब 4 से 5 मिनट में ही कॉपी अपने आराम से आप फिल कर लेंगे। जो लगभग 8 से 10 मिनट टाइम लगता था वो टाइम अब एग्ज़ाम में नहीं लगेगा। यानी कहें कि कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है वो सिंपल हो गया है। फ्रंट पेज आपको हम किसी वीडियो में दिखा देंगे लेकर, जो है वो सिंपल हो गया है और उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, आराम से फ्रंट पेज कॉपी का फिल हो जाएगा। और पासिंग एग्ज़ामिनेशन डेट पहले बारे बात कर लेते हैं। सुबह हमने वीडियो बनाया था। एग्ज़ाम डेट जो है 19 मार्च, एक दिन का गैप मिलेगा 21 मार्च, फिर 2 दिन का गैप मिलेगा 24 मार्च। यानी कि एग्ज़ामिनेशन डेट आ गई है और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। जी हाँ, आप लोगों का इसलिए योगदान है क्योंकि आपने जो परसों और कल मेल किया हुआ काफ़ी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट जाता है। जहाँ 500-700 मेल जाते हैं, अगर उसका रिस्पांस नहीं करेंगे, अगर मेल का रिस्पांस नहीं आता है, ये चीज़ें कोई भी लेकर इसको प्रिंट मीडिया में प्रिंट करवा सकता है। ये भी चीज़ें होती हैं, आपको लोगों को हो सकता ना पता हो, लेकिन हमने ये मेल किया हुआ है। यूनिवर्सिटी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दी हुई है, तो इसलिए जो है यूनिवर्सिटी भी थोड़ा सा अपडेट हो ही रही है। वो मेल वगैरह का वो रिस्पांस दें या ना दें, लेकिन मेल प्रॉपर चेक किया जाता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हो सकता है किसी ना किसी स्टूडेंट का मेल आया ही हो, रिस्पांस आए हो, क्योंकि 700 स्टूडेंट जहाँ एक साथ मेल कर रहे हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो वैसे ही मेल करते रहिए और अपने उत्साह के साथ, तो ये चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं। और किसी के ऊपर दबाव बनाने में, तो यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव बनाने में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की भूमिका रही। जो आपने मेल किया है उसका परिणाम आपको सीधा एक दिन बाद आपको देखने को मिल गया कि एग्ज़ाम डेट उन्होंने जारी कर दिया। रिजल्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा। रिजल्ट वगैरह का इफ़ेक्ट जो है वो एग्ज़ाम पे नहीं जाएगा। रिजल्ट का इफ़ेक्ट एग्ज़ाम पे नहीं जाएगा। जो स्टूडेंट फेल होंगे वो भी एग्ज़ाम देंगे, तो जो स्टूडेंट पास होंगे वो भी एग्ज़ाम देंगे। तो 6 सेमेस्टर के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया आईएनसी की तरफ से डिसाइड नहीं, हालांकि किसी भी सेमेस्टर में वो क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है कि आपको एग्ज़ाम ना देने दिया जाए। ये यूनिवर्सिटी कुछ कर रही है, हो सकता है आईएनसी और यूनिवर्सिटी के बीच में कुछ तालमेल सही नहीं बैठ रहा हो, लेकिन इस विषय को लेकर हो सकता है कि अगर 1-2 स्टूडेंट चलते हैं तो आईएनसी जाना पड़ेगा इसी मंथ में ही, क्योंकि ये चीज़ें उनसे लेनी पड़ेंगी कि स्टूडेंट क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर 6 सेमेस्टर चल रहा है, मतलब सेमेस्टर वाइज चल रहा है, 6 मंथ का सेमेस्टर चल रहा है, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है और 6 महीने का सेमेस्टर चल रहा है, तो 1 साल की बैक कैसे हो सकती है। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट वीडियो वगैरह स्किप कर रहे हों, लेकिन वीडियो को स्किप ना करें। कुछ चीज़ें आगे आपको बताने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पेपर इस वीडियो हम डिस्प्ले करेंगे लास्ट में। तो ये डेट आ गई है 19/3/2025, इसके बाद 21/3, इसके बाद फिर जो है 24। 2 प्रैक्टिकल होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कहें तो पीडियाट्रिक्स, हेल्थ नर्सिंग यानी कहें तो साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिक और पीडिया का जो है 2 प्रैक्टिकल होगा और 75 नंबर यानी कहें कि ये तीनों थ्योरी एग्जामिनेशन 75 मार्क्स से होंगे। इनके इंटरनल 25 मार्क्स से होंगे, यानी कि 100 मार्क्स हो गए। यानी कि जो कहें कि ये हो गया 300 नंबर का हो गया। 300 नंबर के बाद जो है फिर 50 नंबर का जो है इंटरनल प्रैक्टिकल होगा। तो 50 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल हुआ, यानी कहें कि जो है ये हो गया 300 के बाद हो गया 400 नंबर, और 400 नंबर के बाद फिर 50 नंबर का तो प्रैक्टिकल होगा। लगभग 500 का शायद इस बार पूर्णांक होगा, देखना पड़ेगा। तो हो सकता है 500 का ही पूर्णांक इस बार हो, जो टोटल होगा वो 500 का ही होगा। ये चीज़ देखनी पड़ेगी, देखकर हम वीडियो में ही ऐड कर देंगे इसी में ही। तो एग्ज़ामिनेशन प्रैक्टिकल विदिन 15 डेज़ करवाने होते हैं और 15 डेज़ के अंदर प्रैक्टिकल हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में पास होगा वही 7th सेमेस्टर देगा। ध्यान देंगे, जो भी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में पास होगा वही स्टूडेंट 7 सेमेस्टर देगा, अन्यथा आपका वही जो है क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा जो 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के साथ हुआ है।
तो 6 सेमेस्टर में पास होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 सेमेस्टर में फेल होते हैं तो आप सीधा 1 साल बैक हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू INC रूल, जो कि चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी अपने ब्राउज़र में मेंशन कर दी थी 2021 में, जब उन्होंने सेमेस्टर वाइज जारी किया हुआ था। तो काफ़ी कुछ चीज़ें टफ भी हो गई हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया आपको हमने बता दिया और एग्ज़ामिनेशन डेट वगैरह आ गई है। और बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान देंगे व्हाट्सएप, अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे आपको आईडी देनी पड़ेगी। व्हाट्सएप चैनल के लिए कोई आईडी नहीं, डायरेक्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते। विदाउट आईडी कोई स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपसे एक बार में आईडी मांगी जाए तो आईडी दे दिया करिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट ही ना सेंड करें, क्योंकि बार बार वही चीज़ हर स्टूडेंट को मैसेज करना ठीक नहीं है। तो आपसे आईडी अगर मांगी जाती है तो आप अपने कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम एक पेपर देख लेते हैं, क्योंकि पेपर इंपॉर्टेंट है। बाकी शाम को ग्रुप ओपन कर देंगे, वहाँ कुछ बातें हो जाएंगी। जो स्टूडेंट 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, क्या वो 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। नर्सिंग मैनेजमेंट का ये पेपर हुआ फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, रेगुलर एग्जामिनेशन 2024 नवंबर में हेल्ड हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, मतलब ये नर्सिंग मैनेजमेंट का पेपर है जो है। तो यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 75 नंबर का, सेम पैटर्न यही है, हो सकता है इसमें से 2-4 क्वेश्चन रख भी दें, रखें क्या आएंगे, इसी में से सब क्वेश्चन आते हैं। डिफाइन मोटिवेशन है, राइट द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, एक्सप्लेन इन टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कंटेंट कर रहा है 15 नंबर का। इसके बाद आता है सेकंड एस्से आता है, जो कि व्हाट आर दी रेगुलेटरी बॉडीज फॉर नर्सिंग है, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एप्लीकेशंस है, डिस्कस दी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर BSc नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो कि 10 नंबर कंटेंट कर रहा है। 60 नोट आता है, जो कि 5 नंबर कंटेंट करेगा एक क्वेश्चन, पाँचों में से आपको पाँचों क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कोई यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसके बाद रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर क्या है, पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट हो गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है, जो टाइप्स वगैरह बजट जो है ये लॉन्ग में भी सीधा रख देते हैं। तो यानी कहें कि जो है ये क्वेश्चन हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए हमारे, वो शॉर्ट नोट है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, लीडरशिप वगैरह अपने आप में चैप्टर है तो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड है, इसके बाद पर्पज ऑफ सुपरविजन है। सुपरविजन हमने कहीं देखा, ये 5 नंबर में भी आया हुआ है। यूज़ ऑफ नर्सिंग प्रोटोकॉल्स है, यूजेज ऑफ नर्सिंग राउंड है। नेम मेथड ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन कभी काल 15 नंबर और 5 नंबर में पूछ लेता है। डिफाइन कोड ऑफ एथिक्स है, डिफाइन नेग्लिजेंस है, इसके बाद 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन है। बाकी क्वेश्चन पेपर और भी हैं, शायद ये क्वेश्चन पेपर हो गया है। मिडवाइफरी एंड ये तो काम ही नहीं है इसका, नेक्स्ट ईयर है। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ये पेपर हो चुका है शायद, ये पेपर हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। जिसके पास नहीं होगा स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे देख लेंगे, पेपर मिल जाएगा। इसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये भी शायद हो चुका है। व्हाट इज सीजोफ्रेनिया, राइट द टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया, डिस्कस द क्लिनिकल फीचर्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद सीजोफ्रेनिया, मतलब सीजोफ्रेनिया कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मेंटल हेल्थ है, डिस्कस प्रिंसिपल एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग विथ एग्जाम्पल आपको जो है करना है, जो कि 12 नंबर कंटेंट करेगा। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का प्रिंसिपल विथ एग्जाम्पल के साथ। राइट नोट, आपको नोट 5 नंबर वही है, क्वेश्चन कैरी करेगा, जो कि इसमें जो है ऑप्शन आपको मिलता है। हालांकि ये पेपर अटल बिहारी का ही है, लेकिन ये दिसंबर का है, अब ऑप्शन वगैरह देना बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेंटल हेल्थ सर्विसेज है, थेरेप्यूटिक, ये देखिए ऊपर कहीं से जो है रिपीट जो है क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट है, विड्रॉस सिम्टम ऑफ, एक क्वेश्चन आपको जो है क्लासिफिकेशन से मिलना ही मिलना है, यानी कहें कि एंटी डिप्रेसेंट वगैरह जो भी है ये क्लासिफिकेशन आपको एक ज़रूर मिलेगा। विड्रॉस सिंड्रोम ऑफ एल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, थेरेप्यूटिक इम्पल्स एंड इंटरवेंशन है। और बाकी आ जाता है वेरी शार्ट वगैरह आता है, यहाँ से आप देख लेंगे जो है क्लासिफिकेशन। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ECT है, ये शायद हो चुका है पेपर, देख लेंगे जो है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं।
तो ये 3 पेपर 2 पेपर रहे जो कि आपके सामने डिस्प्ले हुए। बाकी पेपर धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे, यानी कि डेली पेपर आपको एक ना एक पेपर हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक एक पेपर डेली अपलोड करते रहेंगे, तो इस महीने में जो है आराम से सारे पेपर तीनों सब्जेक्ट के लगभग आपको जो है 15 से 20 वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्लस प्रीवियस ईयर वो आप जो है कर लेंगे, तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई डाउट्स वगैरह हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।